Hello and welcome to the channel MA English Literature. So, dear students, in our today's video, we are going to discuss Decomposition by Zulfikar Ghosh. ओके आज की इस वीडियो में हम पाकिस्तानी इंग्लिश लिटरेचर की एक बेहतरीन पोम जो डीकम्पोजिशन है, जो लिखी गई है जुल्फ़िकार गौस की जानिब से, उसे हम डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि जुल्फ़िकार गौस ने इस पोम में एक बेगर की शख्सियत को कैसे पोर्ट्रे किया हुआ है जब वो एक पिक उन्होंने क्लिक की थी बॉम्बे की गलियों में। ठीक है, तो पहले तो हम सबसे इसका टाइटल देख लेते हैं जो है डीकम्पोजिशन। डीकम्पोजिशन कॉम्पोजिशन का एंटोनिम होता है, ठीक है, ऑपोजिट होता है। तो कॉम्पोजिशन होता है किसी चीज़ को जोड़ना, किसी चीज़ को बनाना, कंस्ट्रक्ट करना। और डीकम्पोजिशन होता है जब कोई चीज़ डिके हो रही होती है, जब कोई चीज़ टूट रही होती है। तो हमें नाम से ही पता चल रहा है कि यह जो हमारी पोम है यह किसी सीरियस सब्जेक्ट मैटर के साथ रिलेट करती है, इसका किसी सीरियस सब्जेक्ट मैटर के साथ इसका ताल्लुक है। तो हम पोम में देखते हैं या स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि क्या है इसके अंदर ऐसा सीरियस। तो पोम को स्टार्ट करने से पहले हम राइटर की बायोग्राफी को देख लेते हैं। ठीक है, जुल्फ़िकार गौस जो थे वो 13 मार्च 1935 को सियालकोट में इनका जन्म हुआ था। ये एक नॉवेलिस्ट थे, एक पोइट भी थे और ये एक एसेस्ट भी थे। ठीक है, इनके जो वर्क हैं वो मैजिकल रियलिज्म और हार्श रियलिज्म पर बेस्ड होते थे जुल्फ़िकार गौस के। इन्होंने पोइट्री भी की है, इन्होंने प्रोज भी लिखा है, इन्होंने फिक्शनल और नॉन फिक्शनल स्टोरीज और एसेस भी लिखे हैं। ठीक है, तो इन्होंने शॉर्ट स्टोरीज भी लिखी हैं, नॉवेल्स भी लिखे हैं और 5 बुक ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म भी लिखी हुई हैं। ये जुल्फ़िकार गौस की एक शॉर्ट सी बायोग्राफी थी। अब हम चलते हैं हमारे स्टेंजा फर्स्ट की तरफ। इन स्टेंजा वन, Ghosh says, I have a picture I took in Bombay of a beggar asleep on the pavement. अब ये कह रहे हैं कि मैंने बॉम्बे में जब मैं था तो मैंने एक पिक क्लिक की, एक फ़ोटो खींची मैंने। ठीक है, किसकी फ़ोटो थी वो थी बेगर की, और वो बेगर सोया हुआ था पेवमेंट पे, गलियों में। ठीक है, बॉम्बे की जो तंग गलियां थी वो वहाँ सोया हुआ था। अब देखें, ये जो हमारा फर्स्ट स्टेंजा का फर्स्ट वर्ड है वो है आई, मीन्स ये अपने अकाउंट से बात कर रहे हैं, ये थर्ड पर्सन नहीं है, ये फर्स्ट पर्सन फॉर्म है। ठीक है, ओके, मीन्स फर्स्ट पर्सन और पर्सनल अकाउंट से ये लिखी हुई है। और ये जो बेगर है ये डिस्क्रिप्शन है पॉवर्टी की। ओके, आगे फिर हम देखेंगे कि वो बेगर की असल में उसकी सिचुएशन, उसकी कंडीशन कैसी थी, उसका आउटलुक कैसा था। उसके ग्रे हेयर्ड, उसके जो बाल थे वो ग्रे हो चुके थे, वो पता नहीं कब से वो नहाया नहीं था। उसके बालों में मट्टी पड़ पड़ के उसकी इतनी गंदी हालत थी उस बेगर की कि उसके बाल क्या थे, वो ग्रे हो चुके थे। उसने पहना क्या हुआ था, वेयरिंग शॉर्ट्स। ठीक है, उसने शॉर्ट्स पहने हुए थे एंड अ डर्टी शर्ट, और उसकी जो शर्ट, उसकी जो कमीज थी वो एक बहुत गंदी कमीज थी। हिज शेडो थ्रोन असाइड लाइक अ ब्लैंकेट, और उसका जो शेडो था, उसकी जो परछाई थी, वो ऐसे हो जैसे किसी ने कोई कंबल को, किसी ब्लैंकेट को साइड में फेंका हो, ऐसी उसकी परछाई थी। ठीक है, तो ये जो हमारा फर्स्ट स्टेंजा है, इसमें जो पोइट है वो पिक्चर प्रेजेंट कर रहा है बेगर की, जो उसने एक मर्तबा बॉम्बे में क्लिक की थी। ठीक है, बॉम्बे में उसने वो फोटो खींची थी। और ये जो हमारा फर्स्ट स्टेंजा है ये डिस्क्रिप्शन भी दे रहा है बेगर की। ठीक है, और हमें ये बता रहा है कि ड्यू टू पावर्टी ही कॉम्पेल्स, वो मजबूर हो गया था इस पेवमेंट पे रहने के लिए। ठीक है, और उसकी जो बॉडी थी वो ऐसे ही इग्नोर की हुई थी, जैसे कोई ब्लैंकेट किसी ने फेंका हो, जैसे किसी ने एक ओके, लेट्स स्टार्ट विथ स्टेंजा 2। In stanza 2, he says that his arms and legs could be cracked in the stone. उनकी वो जो आर्म्स थी, बाजू थी, और जो लेग्स थी, जो उनकी टांगे थी उस बेगर की, वो ऐसे थे जैसे पत्थरों में दरारें पड़ी हुई हों। ठीक है, रूट्स फॉर द आर्ट्स जर्नी दैट फ्लाइज डिसेंट्स, और वो जो चींटियां हैं उनके गुजरने का रास्ता बन चुकी थी। और जो फ्लाइज हैं, जो मक्खियां हैं, डिसेंट्स, वो उनके ऊपर आकर बैठती थी, उनके बाजू पर,
और उस बेगर की टांगों पर, ठीक है, ब्रेन वॉश्ड बाय द सन इनटू एग्जॉशन, हीट स्ट्रोक की वजह से उसका जो ब्रेन था वो वॉश हो चुका था, उसे कोई भी अपनी सूरत ही नहीं थी, कोई अपनी होश ही नहीं थी उस बेगर को, वो ऐसे ही पड़ा हुआ था बॉम्बे की उस गलियों में। ही लिव्ड वैंड इनटू स्टोन अ फॉसिल मैन, और वो एक बेकार सी जिंदगी, ठीक है, ही लाइज वैंड इनटू स्टोन, वो अपनी एक बेकार सी जिंदगी गुजार रहा था, वो पत्थरों में पड़ा हुआ था, ए फॉसिल मैन, एक फॉसिल मैन, ठीक है। ये जो फॉसिल है ये हमें इंडिकेट करता है कि पहले उसके पास एक लाइफ थी, वो लाइफ जीता था पहले, लेकिन अब उसके पास कोई भी लाइफ नहीं बची, वो एक बेकार सा आदमी बनकर, वो एक टूटा हुआ आदमी बनकर, वो सिर्फ अब वहां पर पड़ा हुआ है, जिसके ऊपर मक्खियां बैठ रही हैं, जिसके ऊपर से चींटियां गुजर रही हैं, ठीक है। ये उसकी एक और डिस्क्रिप्शन हो गई उस बेगर की। जैसे तौफीक ने हमें अपनी पोम्स में हर चीज़ की डिस्क्रिप्शन दी हुई है, वैसे ही जुल्फ़िकार घोष ने भी अपनी इस पोम में हमें डिस्क्रिप्शंस दी हुई हैं। ओके, अब यह जो लाइन है ना, ही लाइज वेंड इनटू स्टोन अ फॉसिल मैन, ये एक रीडर्स की तरफ से एक सिंपैथी भी है इसमें, क्योंकि हमें पोम में पता चल रहा है कि यह बंदा कैसे डिमिनिश हुआ था, कैसे ये बंदा अपनी एक तबाही की तरफ पहुंचा था, ये जो बेगर था, ठीक है। और लोग इसके पास से गुजर रहे थे लेकिन कोई भी इसका हाल नहीं पूछ रहा था, ये जैसे पड़ा है वैसे का वैसे ये वहाँ पर पड़ा है। और जो डर्टी थिंग्स हैं, ठीक है, जो इंसेक्ट हैं, फ्लाइज हैं, वो इसे एक मरा हुआ आदमी समझकर इसके ऊपर बैठ रही हैं। ये एक डेड पर्सन की तरह वहां पर पड़ा हुआ है जिसे कोई भी पूछने वाला नहीं है। ओके, सो let's proceed further with stanza 3. In stanza 3, he says that behind him there is a crowd passingly. अब कह रहा है कि वो जो हमारा बेगर था उसके बिहाइंड, उसके पीछे, उसके पास से एक क्राउड, एक लोगों का क्राउड पासिंगली वो गुजर रहा था, bemused by a pavement trickster and quiet, और वो जो क्राउड था वो बिल्कुल, वो बिल्कुल कंफ्यूज होके चल रहा था, वो क्राउड जो था, bemused, bemused मीन्स कंफ्यूज होके चलना, ठीक है। बाय अ पेवमेंट ट्रिक्स्टर एंड क्वाइट, वो जो पेवमेंट ट्रिक्स्टर था मीन्स वो जो बेगर था, क्वाइट वो खामोश होके जो लेटा हुआ था, उसे देखकर वो सारे बहुत ही ज़्यादा एक कन्फ्यूजन से वो वहाँ से गुजर रहे थे, ठीक है। इनडिफरेंट टू दिस वेरी कॉमन साइट, वो जो सारे लोग थे वो इस कॉमन साइट मीन्स एक आम सी निगाह, आम कैसे, क्योंकि हर कहीं, हर कोने में, हर गली में कोई ना कोई फ़कीर पड़ा ही हुआ है, तो इस चीज़ से वो इनडिफरेंट थे, ठीक है। ऑफ एन ओल्ड मैन एस्लीप ऑन द पेवमेंट, कि ये जो ओल्ड मैन है ये पेवमेंट पे सोया हुआ है, इस चीज़ को वो नहीं देख रहे थे, वो सिर्फ वो देख रहे थे कि ये कैसे उन स्टोन्स में क्रैक की तरह ये लिपटा हुआ है। इस चीज़ को देखकर वो कंफ्यूज हो रहे थे, लेकिन वो ये जानने की कोशिश नहीं कर रहे थे कि आखिर इसके साथ मसला क्या है, आखिर हम आगे जाकर इसके साथ थोड़ी सिंपैथी कर लें। नहीं, ऐसा वो कुछ भी नहीं कर रहे थे। अब ये जो लाइन है ये हमें शो कर रही है कि एक क्राउड था और वो वहाँ से गुजर रहा था और उन्हें किसी भी चीज़ की केयर नहीं थी, वो बेगर की केयर, उसकी एग्जिस्टेंस की केयर नहीं कर रहे थे। क्यों? क्योंकि बेगर डिडेंट मीन एनीथिंग फॉर देम। ये जो हमारी लास्ट लाइन है, ऑफ एन ओल्ड मैन एस्लीप ऑन द पेवमेंट, ये लाइन हमें वापस एक रियलिटी की तरफ लेके आ रही है, ठीक है, कि पोएम किस चीज़ के अबाउट है। पोएम इस ओल्ड मैन के अबाउट है जो पेवमेंट के ऊपर सोया हुआ था। सो दिस वाज अवर स्टेंजा 3। लेट्स मूव टू स्टेंजा 4। यहाँ पे फिर जुल्फ़िकार घोष लिखते हैं, आई थॉट इट देन अ गुड कॉम्पोजिशन। वो कहते हैं कि फिर मुझे उस बेगर को देखकर एक आइडिया आता है मेरे माइंड में, कि मैं सोचता हूँ कि चलो एक गुड कॉम्पोजिशन बन जाएगी यार, मेरी एक पोइट्री बन जाएगी अच्छी इससे।
इससे मैं एक अच्छा लिटरेरी पीस क्रिएट कर सकता हूँ। एंड ग्लिबली कॉल्ड इट द मैन इन द स्ट्रीट। और उसने सोचा, फिर जल्दी से इस चीज़ को उसने नाम दे दिया कि मैं इसकी पिक निकालता हूँ, मैं इस पर लिखूंगा, और जो टाइटल होगा मेरी पोम का वो होगा द मैन इन द स्ट्रीट। एक मैन जो स्ट्रीट में पड़ा हुआ था, गली में पड़ा हुआ था। रिमार्किंग हाउ टिपिकल इट वाज ऑफ इंडिया, द मैन इन द स्ट्रीट लिव्ड देयर। और वो सोचने लगा कि मैं ये लिखूंगा कि इंडिया में एक बंदा जो स्ट्रीट में पड़ा हुआ था, कितना टिपिकल है ये। ठीक है, इंडिया में ऐसे स्ट्रीट में पड़े रहना, कोई भी उसे पूछ नहीं रहा था। लेकिन इस फोर्थ स्टेंजा में क्या हो रहा है, जो पोइट है वो रियलाइज कर रहा है एक्चुअली, ओके, रियलिटी में वो रियलाइज कर रहा है अपनी मिस्टेक, अपनी गलती को, कि उसने भी दूसरों की तरह किया, उसने भी इस बेगर को इग्नोर किया, उसने इसकी पिक लेकर अपना आर्ट बनाना चाहा, उसने इसके साथ सिंपैथी का नहीं सोचा, इसके साथ हमदर्दी का नहीं सोचा। ठीक है, उसने अपने आर्ट के लिए, अपने फ़ायदे के लिए इसकी पिक को यूज़ करना चाहा। और जैसी दूसरे लोगों की मेंटेलिटी थी, ठीक है, कि ये एक स्ट्रीट में रहने वाला बंदा एक बेगर है, वैसा ही इसने अपने दिमाग में सोच लिया। तो ये पोएट एक्चुअली यहाँ पे रिग्रेट कर रहा है। ठीक है, ओके। फर्दर पोएट इसमें हमें बता रहा है कि पहले तो वो चाहता था अपना आर्ट बनाना, लेकिन बाद में उसे रियलाइज़ हुआ कि मैं ये गलत कर रहा हूँ। और फिर इस गलती को सुधारने के लिए जो जुल्फ़िकार गोज़ थे, उसने इनकी तरफ एक सिंपैथिक फीलिंग की। ठीक है, कि कैसे वो बंदा ऑलरेडी डिकेड मैन है, उसके फिर उसकी तरफ वो सिंपैथी करते हैं, अपनी हमदर्दी करते हैं। ठीक है, और वो रियलिटी से आगाह हो जाते हैं, और वो कहते हैं कि मैं दूसरों की तरह नहीं बनूंगा जिन्होंने इनको इग्नोर किया है। तो इसी तरह वो एक मैसेज देते हैं अपने रीडर्स को। ठीक है, बाय पॉइंटिंग आउट द सिंस्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सोसाइटी विच इज अनकंसर्न अबाउट द सिंपल एसेंशियल अबाउट ह्यूमैनिटी। ओके, और जो ह्यूमैनिटी है वो एक बेसिक लेसन है जो रिलीजन हमें टीच करता है, और जो हमारी सोसाइटी ने बिल्कुल ही भुला दिया है। ओके, अब आगे इसी स्टेंजा में रफ़त, जो हमारे जुल्फ़िकार घोष हैं, वो कहना चाह रहे हैं कि देयर इज़ नो होप फॉर द बेगर एज देयर इज़ नो होप दैट रिलीजन वुड ब्रिंग आउट ह्यूमैनिटी इन इट्स फॉलोअर्स। ओके, तो फिर जो हमारे पोइट होते हैं वो रिग्रेट करते हैं, जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ, उस फोटो को द मैन इन द स्ट्रीट का टाइटल देने का, इस पे वो रिग्रेट करते हैं। क्यों? क्योंकि वो सडनली अवेयर हो जाते हैं that he was part of the crowd that paid no notice to this man's suffering. He tried to make art and initially felt quite proud of himself out of another person's hunger and solitude. दूसरा बंदा भूख से मर रहा है और जुल्फकार घोष ने सोचा मैं इस पर आर्ट बनाऊं, फिर इस बात पे वो पछता रहा है अब। ओके, दिस इज ऑल अबाउट स्टेंजा 4। इन स्टेंजा 5 हम देखते हैं कि स्टेंजा 5 में क्या हो रहा है। His head in the posture of one weeping into a pillow chid me now for my presumptions at attempting to compose art of his hunger and solitude। लास्ट स्टेंजा में कह रहा है कि उसका जो सर था वो ऐसे पोस्चर में था जैसे कोई इंसान रो रहा हो, इनटू अ पिलू। ठीक है, एक जो हमारा तकिया होता है, तकिया में मुंह देकर इंसान कैसे रोता है, इस पोस्चर में था उसका जो बॉडी पोस्चर था, जो उसका सर था वो ऐसे बैठा हुआ था, वो ऐसे लेटा हुआ था। चाइड्स मी नाउ, और वो जो सिचुएशन थी वो मुझे डांट रही थी, मुझ पर चिल्ला रही थी। फॉर माई प्रिजम्पशन, ठीक है, एट अटेम्प्टिंग टू कंपोज, जो मैंने सोचा था कि मैं कंपोज करूंगा, अपना आर्ट कंपोज करूंगा, ऑफ हिज हंगर एंड सॉलिट्यूड, उसकी जो भूख थी, उसकी जो तन्हाई थी, उसको देखकर मैंने सोचा कि मैं आर्ट बनाऊंगा। ठीक है, उसका वो जो पोस्चर बना हुआ था जैसे कोई बंदा रो रहा होता है तकिए में अपना मुंह देखकर, वो मुझ पर चिल्ला रही थी वो सिचुएशन। ठीक है, अब एक्चुअली ये जो लाइन नंबर 17 है हमारी, इसमें कहना चाह रहा है कि ये जो ओल्ड मैन था वो चाइल्ड लाइक था। ठीक है, जैसे एक बच्चा नहीं रोता, वैसे उसका पोस्टर बना हुआ था कि जैसे वो भी रो रहा हो। ये देखिए, अब जुल्फ़िकार गौस और भी ट्रेजिक एलिमेंट ला रहे हैं पोम में। ठीक है,
और यहाँ पर एक देना चाह रहे हैं, वो मैसेज देना चाह रहे हैं अपने रीडर्स को कि काइंडली आप रिस्पेक्ट करें अपने फेलो ह्यूमंस की। जो इंसान ज़ात आपके पास में आपको मिलती है, आप उनकी रिस्पेक्ट करें, आप उनका मजाक नहीं उड़ाएं, ठीक है। उन्हें सिर्फ अपने आर्ट के लिए यूज़ नहीं करें, उन्हें पास जाकर पूछ भी लिया करें कि वो किस सिचुएशन में। ये जो हमारा लास्ट स्टेंजा है, पोएट इज टॉकिंग अबाउट हिज इमोशंस, और वो अपना गिल्ट जो उसने एक ब्लंडर कमिट करने की कोशिश की थी, दैट ही वांट्स टू मेक आर्ट फ्रॉम समवन सफरिंग एंड हंगर। कोई बंदा सफ़र कर रहा है, मुश्किल में है, भूख से मर रहा है, और पोइट कह रहा है कि यार तुम उस पर आर्ट बनाना चाह रहे हो। तो ये वो इस चीज़ को ब्लंडर कह रहा है, बहुत ही बड़ा एक तूफान कह रहा है, इस चीज़ को बहुत बड़ी एक गलती कह रहा है। तो इस पर वो पछता रहा है, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस कर रहा है, अपना गिल्ट जो उसके अंदर था उसे एक्सप्रेस कर रहा है। तो ये जो लास्ट स्टेंजा है ना, जो मैन इन स्ट्रीट था, वो ह्यूमनाइज्ड, उसे एक इंसान के तौर पर इसमें दिखाया गया है। एज पोइट सीज हिम अ पर्सन, जो पोइट था उसने उसे आर्ट के तौर पर नहीं, अब उसे एज अ पर्सन देखा है, एज अ इंसान देखा है, ठीक है। ही नोटिस हाउ द मैन्स पोस्चर ऑफ वन वीपिंग इन टू अ पिलो